तो नीम ड्रग के बारे में पढ़ते हैं। नीम को एज ए विलेज फार्मेसी कहा जाता है, क्योंकि नीम का हर एक पार्ट हम एज ए मेडिसिनल पर्पज की तरह यूज कर सकते हैं। इसीलिए नीम को विलेज फार्मेसी के नाम से भी जाना जाता है। एंड नीम का जो सिनोनिम्स है वो है नीम खुद ही है। नीम का सिनोनिम्स नीम, बहुत सी जगहों पे नीम को नीम के नाम से ही जाना जाता है और कुछ जगहों को नीम को निम्बा कहते हैं। वैसे निम्बा वर्ड संस्कृत में दिया रहता है। एंड फैमिली, तो ये फैमिली मेलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है नीम का प्लांट। एंड बायोलॉजिकल सोर्स, तो बायोलॉजिकल सोर्स में तो नीम का ऐसा कोई पार्ट नहीं होता जिसका मेडिसिन पर्पज से यूज न किया जाए। इसका हर एक पार्ट हम मेडिसिन पर्पज से यूज करते हैं। इसके बायोलॉजिकल सोर्स में सब आ जाएंगे। इसका लीव हो गया, फ्रूट हो गया, सीड हो गया, बार्क हो गया, हर एक पार्ट हम इसका यूज करते हैं। तो बायोलॉजिकल सोर्स में हम सब कुछ लिखेंगे। एंड ऑब्टेन फ्रॉम एजा डायरेक्टिका इंडिका, एजा डायरेक्टिका इंडिका। एक बार मेरे साथ बोले नहीं तो जल्दी नाम याद नहीं होता। नाम इसका एजा डायरेक्टिका इंडिका। इस प्लांट का साइंटिफिक नेम है, क्या है? एजा डायरेक्टिका इंडिका। ये नीम प्लांट का साइंटिफिक नेम है। एंड कलर, तो कलर इसका ग्रीन एंड ब्राउन। ग्रीन ब्राउन जो इसका पार्ट हम यूज करेंगे वो वही कलर इसका होगा। अब जैसे ग्रीन मैंने लिखा है तो ग्रीन इसका लीफ हो सकता है और फ्रूट हो सकती है। फ्रूट जब राइप नहीं रहता, कच्चा रहता है तो उसका कलर ग्रीन रहता है, पकने के बाद इसका कलर येलोइश हो जाता है। एंड इसमें जो फ्लावर लगते हैं वो उनके कलर वाइट होते हैं। एंड इसमें ऑर्डर, तो ऑर्डर से करेक्टरिस्टिक होती है। अगर आप नीम का प्लांट से जो लीफ या फ्रूट उसको अगर सूंघेंगे तो उसमें स्मेल रहती है, इससे ये पता चल जाएगा कि ये नीम ही है। उसका लीफ अगर या फ्रूट हो या सीड हो तो उसमें स्मेल रहता है, इससे पहचान में आ जाती है कि ये नीम का ही पार्ट है। एंड इसका टेस्ट, तो टेस्ट इसका बीटर होता है, इतना कड़वा होता है कि अगर आपने कभी टेस्ट किया हो तो इसका टेस्ट बहुत ही कड़वा होता है। मैं तो इसको बहुत बार खाया हूँ। बहुत से लोग इसे सुबह के टाइम खाते भी हैं, बहुत से लोग नहीं भी खा पाते हैं। अब तो हमें नहीं लगता कि अब इसे बहुत से लोग सुबह के टाइम खाते होंगे, वैसे विदाउट ब्रश किए, या कुछ लोग ब्रश करने के बाद भी खाते हैं। पहले के लोग अक्सर घरों में सुबह का टाइम उठने के बाद इसको ब्रश करने के बाद थोड़े नीम की पत्ती खाते थे और आगे की दिनचर्या करते थे। अब तो पता नहीं। और इसका जो दातुन होता है उसको भी यूज किया जाता है दांत को क्लीन रखने के लिए, और सुबह सुबह उसका दातुन की जाती है, जिससे क्या हो हमारे दांतों में जो माइक्रोब्स हों, क्योंकि ये एज ए एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, तो जो माइक्रोब्स हमारे दांतों में फंसे होंगे वो क्या हो, मर जाएं। एंड साथ ही साथ ये हमारे जो ब्रीदिंग, यानी ब्रीदिंग लेने को उसको भी इम्प्रूवमेंट करता है। मतलब जो हम ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, हमारे मुंह से जो स्मेल आती है उसको भी अच्छा करता है। क्योंकि अगर हमारे दांतों के बीच में माइक्रोब्स नहीं रहेंगे तो हमारे मुंह से बैड स्मेल नहीं आएगी। बैड स्मेल नहीं आएगी तो बैड ब्रीथ नहीं होगी, इसलिए एज इनडायरेक्टली ब्रीदिंग में भी हेल्प करता है। एंड इसमें केमिकल्स कौन प्रेजेंट होते हैं? तो केमिकल बहुत ही ईजी हैं इसका याद रखना, क्योंकि इसके नाम पे ही इसका केमिकल्स हैं। जैसे इसका नाम है निम्बा, नीम, तो इसमें जो केमिकल्स प्रेजेंट है उसका नाम है निम्बिडीन, निम्बिन और निम्बोलाइड। कितना इजी है, निम्बिन, निम्बिडीन और निम्बोलाइड। निम्बिन, निम्बिडीन और निम्बोलाइड, ये केमिकल्स हो गए।
एंड जैसे यहाँ एजा डायरेक्टिका इंडिका, तो एजा डायरेक्टिका इंडिका इस प्लांट का साइंटिफिक नेम है। तो उसी तरह यहाँ पे आप केमिकल्स याद कर लीजिए, एजा डायरेक्टिन, यही एजा जो डायरेक्टिन है एज ए मेजर इंसेक्टिसाइडल कॉन्स्टिट्यूएंट, नीम में जो एजा डायरेक्टिन केमिकल स्टूडेंट है यही एज ए इंसेक्टिसाइडल की तरह वर्क करता है। एंड इसमें क्वेरसेटिन केमिकल प्रेजेंट होता है। तो एक दो बार आप इसे लिखेंगे या पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, बहुत ही ईजी है। क्योंकि नीम है, नीम को निम्बा के नाम से भी जानते हैं, इसका सिनोनिम से, तो उसके बेसिस पे केमिकल्स आप याद कर सकते हैं। निम्बा है तो यहाँ निम्बिन, निम्बिडिन, निम्बोलाइड्स, और एजा डायरेक्टिका इंडिका तो यहाँ आप एजा डायरेक्टिन एंड क्वेरसेटिन, कितना ईजी है। एंड यूजेज, तो इसका यूजेज अगर सिंपल वर्ड में कहें तो इसका यूजेज एज ए एंटी माइक्रोबियल होते हैं। एंटी माइक्रोबियल का मतलब माइक्रोब्स के अगेंस्ट वर्क करने वाले, अब वो कोई भी माइक्रोब्स हो। अब ये नहीं आप वायरस की बात करने लगे हैं, तो वायरस में तो नहीं अगेंस्ट, क्योंकि वायरस को एक नॉन लिविंग इंटरैक्ट करता है और वायरस अगेंस्ट ये वर्क नहीं। एंटी माइक्रोबियल जनरली बात की, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गए, और प्रोटोजोअल हो गए, और ईस्ट हो गए, ये सब माइक्रोबियल, इनके अगेंस्ट ये वर्क करता है। तो सिंपल वर्ड में बात की जाए, बट अगर एग्ज़ाम में लिखना हो तो सिर्फ एक वर्ड में तो लिखना ही होगा, उसके लिए अलग अलग चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी किस किस में इसका यूज की जाती है। तो एज ए एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट कैटेगरी में पढ़ रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं, एंटीसेप्टिक एंड इन्फेक्टेंट। एंड स्किन डिजीज, स्किन से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो आपको, खाज हो, खुजली हो, उन सब में इसको यूज किया जाता है। एंड मलेरियल फीवर एंड एंटीपायरेटिक, मलेरिया जैसे बुखार में इसका यूज किया जाता है। बहुत से जगहों पे जो इसकी लीफ होती है, जैसे देखिए ये इसका लीफ है, ये जो ऐसे ऐसे निकले रहते हैं, ये पतले पतले से जो उसके ब्रांचेस निकले होते हैं लीफ के, या आप कहें जो पतली पतली सी, ये सीक कहा जाता है। इस सीक को बॉयल करके वाटर में बहुत से लोग पीते हैं जब उन्हें बुखार होता है, तो एज ए एंटीपायरेटिक की तरह यूज किया जाता है। पायरेटिक का मतलब बॉडी के टेम्परेचर को कम करना, एंटीपायरेटिक का मतलब बॉडी के टेम्परेचर को कम करना, क्योंकि पायरेटिक का मतलब ये होता है बॉडी टेम्परेचर को कम करने वाले जो भी ड्रग हम यूज करते हैं उसे हम एंटीपायरेटिक करते हैं। जैसे एंटीपायरेटिक केसेस में आता है पैरासीटामोल एंड एस्पिरिन। तो ये लीफ होता है, लीफ में कभी आपने लीफ देखा होगा तो लीफ में ऐसे साइड वाइज निकले रहते हैं पतले पतले से, उन्हें सीक कहा जाता है। तो उस सीक का यूज किया जाता है एज ए एंटीपायरेटिक। बहुत से जगहों पे बहुत से लोग बुखार जिनको हुआ हो तो इसका सीक को तोड़ करके छोटे छोटे पीस में तोड़ करके उसको बॉयल करके उसका काढ़ा बनाकर पीते हैं, और काफ़ी हेल्पफुल भी होता है। बट कुछ लोग इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं करते हैं और डायरेक्ट मेडिसिन यूज करते हैं। अपनी अपनी सोच है और अपनी अपनी विश्वास है, जो जैसा करें। बट मैं अगर सजेस्ट करूं तो नॉर्मल केसेस में आप यूज कर सकते हैं, हो सकता है ठीक हो जाए जल्दी। बट अगर आपका फीवर ज़्यादा हो तो आप मेडिसिन यूज कीजिए, क्योंकि मॉडर्न ज़माना है। अब पहले लोग यूज करते थे तो ठीक हो जाता था, अब पता नहीं, क्योंकि मैंने कई बार ट्राई किया, मेरा तो ठीक नहीं हुआ, तो इसलिए मैं इस सब चीज़ पे बिलीव नहीं करता। मैं सीधा दवा पे बिलीव करता हूँ कि जो, और वो भी आप कोई भी मेडिकेशन करें तो एज ए डॉक्टर के सलाह पे, मन से नहीं, खुद डॉक्टर न बनने लगिए। तो इतना नीम का कॉन्सेप्ट है कि इसमें जो सिनोनिम्स है, फैमिली है, बायोलॉजिकल सोर्स है, कलर्स है, ऑर्डर है, टेस्ट है, केमिकल है और यूजेज है। तो आई होप इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपको। मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
तो हमने सबसे पहले पढ़ा नीम। नीम का जो सिनोनिम्स है उसे निम्बा और नीम। सिनोनिम्स का मतलब ये होता है किसी भी चीज़ को किस और नाम से जाना जाता है। तो नीम को हम निम्बा या नीम से ही जानते हैं। एंड फैमिली, तो ये मेलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। एंड बायोलॉजिकल सोर्स, तो बायोलॉजिकल सोर्स में हम जो जो चीज़ उससे ऑब्टेन करते हैं, यानी जो उसका पार्ट हम यूज करते हैं एज ए मेडिसिनल पर्पज़ के लिए, वो चीज़ें लिखते हैं और साथ ही साथ उस प्लांट का साइंटिफिक नेम लिखते हैं। तो यहाँ पर हम नीम का हर एक पार्ट यूज करते हैं, लीव्स हो, फ्लावर हो, सीड हो, बार्क हो, और उसका नाम है एजा डायरेक्टिका इंडिका। एजा डायरेक्टिका इंडिका किसका नाम है? नीम का साइंटिफिक नेम है। एंड कलर, तो कलर जो पार्ट हम यूज करेंगे उसका कलर वैसा होगा। वैसे मोस्टली ग्रीन, लिव भी ग्रीन होता है, फ्रूट भी जो होते हैं वो अगर कच्चे होते हैं उनका कलर ग्रीन होता है, और जो फ्लावर्स होते हैं उसका कलर वाइट होता है। एंड बार्क, तो बार्क जनरली बार्क आपको ब्राउन, ग्रेश ब्राउन यही मिलेंगे हर एक प्लांट के। एंड टेस्ट, तो टेस्ट इसका बीटर होता है। केमिकल्स, तो इसमें केमिकल्स प्रेजेंट है, निम्बिन, निम्बिडिन, निम्बोलाइड और एजाडायरेक्टिन एंड क्वेरसेटिन। यूजेस, तो इनके केमिकल के बेसिस पे हम इसका यूज करते हैं। तो यूज एज ए एंटीसेप्टिक, एंटी माइक्रोबियल, कोई स्किन डिसऑर्डर हो, डिजीज हो, उसमें यूज किया जाता है। मलेरियल फीवर, आपको मलेरियल फीवर हुआ हो उसमें एंटीपायरेटिक, बॉडी टेम्परेचर को कम करेंगे, मतलब बुखार जब हुआ हो तो बॉडी का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, तो उसको कम करने के लिए इसका यूज की जाती है। एंड एंटी इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेशन हुई है बॉडी में, कहीं कहीं पर भी बॉडी में इन्फ्लामेशन हुआ हो तो उसको कम करने के लिए हम नीम का यूज करते हैं। एंड एंटी डायबिटिक, एंटी डायबिटिक जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनको उनको दिया जाता है फॉर मेंटेनेंस सुक्रोज लेवल इन द बॉडी। उनके बॉडी में जो सुक्रोज लेवल बढ़ जाता है, ग्लूकोज लेवल, क्योंकि ग्लूकोज सुक्रोज ये दोनों ही कार्बोहाइड्रेट के पार्ट होते हैं, तो बॉडी में जब इनके लेवल बढ़ जाते हैं तो उसी कंडीशन को कहा जाता है डायबिटीज। तो उसको मेंटेन करने के लिए एज ए एंटी डायबिटिक यूज किया जाता है। एंड डेंटल केयर, तो दांतों की सफाई के लिए इसका यूज किया जाता है। जो दांतों में माइक्रोब्स होते हैं उनको किल करने का काम करता है या उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट कर देते हैं, इसीलिए बहुत से जगहों पे लोग दांतों में उसका यूज करते हैं। सुबह सुबह दांत को फ्रेश ऐसे चमकता दिखने के लिए, और साथ ही साथ वो स्ट्रांग रहें, क्योंकि अगर माइक्रोब्स नहीं रहेंगे तो जो डेंटल कैरीज होती है, जैसे दांतों में कभी गड्ढे पड़ जाते हैं, दांतों में झड़ने लगते हैं, जैसे बहुत से आपने सुना होगा, या दांतों में सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, जैसे ठंडापन लगना, बहुत ज़्यादा गर्म लगना अगर कोई चीज़ आप खा रहे हो, तो इन सबको ये रिड्यूस करता है। मेन इसका काम है एज ए एंटी माइक्रोबियल, अगर दांतों में जो माइक्रोब्स होंगे तो उन्हें किल करेगा, इनहिबिट करेगा, मेन पर्पज़ ये है। एंड नीम ऑयल, जो इसके सीड होते हैं उससे नीम ऑयल एक्सट्रैक्ट की जाती है, और उसका यूज बहुत है। उसका यूज हम जो भी स्किन रिलेटेड प्रोडक्ट हैं उनमें यूज करते हैं प्रिपरेशन में। एंड ये पूरा कॉन्सेप्ट नीम से रिलेटेड क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगर अब भी आपको ना समझ में आओ तो प्लीज़ इसे शुरू से एक बार देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मेरा मानना है कि पूरे फार्माकोग्नोसी में जो ड्रग्स दिए हैं उनको अगर आप पढ़ते हैं, उनमें सबसे सरल आपको यही नीम ड्रग मिलता है। नीम, सिनामन और टर्मेरिक, यही 4-5 ड्रग हैं, उनमें से एक है नीम जो इजी है, और सबके केमिकल्स और याद करने में थोड़े हार्ड हो सकते हैं, बट नीम हो गया, टर्मेरिक हो गए, सिनामन्स हो गए और रोल्फिया हो गए, और भी 2-3 हैं जो इजी हैं, और सबके तो थोड़े हार्ड हैं, और ये कुछ इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आते हैं। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं।